सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पर चर्चा करेंगे आज। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पर चर्चा करने चल रहे हैं। सिंपल मतलब सिंपल मीन्स सिंगल लेयर थिक। सिंपल मतलब सिंगल लेयर थिक। स्क्वामस मीन्स फ्लैट सेल्स। ठीक है, ये फैन बंद करो, ये फैन बंद कर दो। सिंपल स्टैंड्स फॉर सिंगल लेयर थिक एंड स्क्वामस मीन्स द फ्लैट सेल्स। मतलब ये हो गया कि ये जो एपिथेलियम है, दीज आर सिंगल लेयर थिक फ्लैट स्क्वामस सेल्स। फ्लैट स्क्वामस सेल्स विद इर्रेगुलर बाउंड्रीज। एक ही लेयर की थिकनेस है उनकी, like this। This one is the basement membrane and this one is simple squamous epithelium, this one। इस तरह से ऐसे एपिथेलियम सिंगल लेयर थिक होते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। सेल्स इनकी फ्लैट स्क्वामस हैं, चपटी होती हैं, और इनकी बाउंड्री जो होती है दैट इज इररेगुलर। तो सेल्स दैट टिश्यूज दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर थिक मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस सेल्स। और ये जो सिंपल स्क्वामस सेल्स हैं, इनकी बाउंड्री इररेगुलर है, चपटी सेल्स होती हैं, और इनका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज प्रेजेंट एट द सेंटर। राइट, समझ में आ गया। इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सिंगल शीट इनकी होती है जिससे ये बने हुए पाए जाते हैं। राइट, तो ये है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, क्या है? दैट इज द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब काम क्या है इनका, जरा ये देखना है, और इनकी लोकेशन क्या है। तो काम मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या होते हैं, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूज़न, यही इनका काम होता है। व्हाट इज देयर फंक्शन? द फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूज़न। फंक्शन की बात करें अगर, देयर फंक्शन इट इज द फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूज़न। फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूज़न, इट इज देयर फंक्शन। क्या काम है इनका? इनका काम है फिल्ट्रेशन करना और डिफ्यूज़न करना। बात समझ में आ रही है? फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूज़न इज देयर फंक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि ये पाए कहाँ जाते हैं, तो दिमाग लगा लीजिए, जहाँ पर ये काम हो रहा है, कौन सा? फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है और डिफ्यूज़न का काम हो रहा है, उन सभी जगह पर ये पाए जाते हैं। जहाँ पर भी फंक्शन है फिल्ट्रेशन का और डिफ्यूज़न का,
उन सभी जगह पर ये पाए जाते हैं। अब शरीर के अंदर कहाँ कहाँ ये काम हो रहा है तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कहाँ कहाँ होता है। बोर्ड पर जो लिखा है लिखिए इसको। लिख लिया होगा। अब इनकी लोकेशन आप जरा देखिए कि आपके शरीर के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी जो एनसीईआरटी में लिखा है मैंने आपको मेंशन कर दिया कि सिंगल लेयर थिक सेल फ्लैट स्क्वामस विद इरेगुलर बाउंड्रीज, ऐसी सेल्स से ये बने होते हैं और ये वहीं पर पाए जाते हैं जहाँ पर कि दो काम हो रहा होता है, फिल्ट्रेशन और डिफ्यूज़न। ध्यान रहे कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का और कोई दूसरा कार्य नहीं है, केवल इनका काम है फिल्ट्रेशन करना और डिफ्यूज़न करना। अब ये कहाँ कहाँ पर हैं आइए जानते हैं। मिटा देंगे इसको। नाउ राइट डाउन अबाउट देयर लोकेशन कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। बोलिए। लोकेशन इन द बॉडी, ये हमारे शरीर के अंदर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, किस किस पॉइंट पर होते हैं, जरा इसे देखिए। तो कहाँ कहाँ होंगे इनकी लिस्ट बना रहा हूं मैं। बॉडी कैविटी, आपको मालूम है कि बॉडी कैविटी के दो डिवीजन हैं, एक हमारी थोरैसिक कैविटी है, दूसरी हमारी एब्डोमिनल कैविटी है। आपकी जो बॉडी कैविटी है अपर और लोअर चैम्बर में डिवाइड है और इन दोनों के बीच में जो पार्टीशन वाल है हम उसको नाम क्या दे रहे हैं, दैट इज नोन एज डायाफ्राम। जो पार्टीशन वाल है वो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में है। अब थोरैसिक कैविटी की जो लाइनिंग है हम उसको बोलते हैं मीसोथीलियम। क्या कहते हैं उसको? थोरैसिक कैविटी की जो लाइनिंग है इट इज नोन एज मीसोथेलियम, मीसोथेलियम कहते हैं। एंड द लाइनिंग ऑफ एब्डोमिनल कैविटी इज नोन एज पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम को लाइन करने वाला, हमारे एब्डोमिनल कैविटी को लाइन करने वाले को पेरिटोनियम बोलेंगे। और ये दोनों सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी और थोरैसिक कैविटी, इन दोनों की लाइनिंग जो होती है वो दोनों सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। ठीक है। अब अगर वो थोरैसिक कैविटी में है तो दैट इज कॉल्ड एज मीसोथीलियम, और अगर वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी की है तो दैट इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम। बात समझ में आ गई होगी। दूसरी जो लोकेशन है हमारे शरीर के अंदर वो है हार्ट चैम्बर। लाइनिंग, हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं इन सब की जो कोटिंग होती है इनर साइड से वो इसी एपिथेलियम की होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है। और किसकी होती है? ब्लड कैपिलरी वाल। ऑल कौन होता है? बोमेन्स कैप्सूल। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बोमेन्स कैप्सूल जो होता है वो हमारे नेफ्रॉन का हिस्सा है। यूरिन फॉर्मेशन में ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाने का काम, तो काम कौन सा हो रहा है यहाँ पर? फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो बोमेन कैप्सूल की जो दीवार है उसका निर्माण सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से होता है। क्यों बोल रहे हैं भाई? अगर सवाल पूछना है तो बोलिए और अपना ऑफ रखिए इसको। क्वेश्चन अगर पूछना है तो बोलिए, बीच में आवाज आ रही तुम्हारी। सवाल पूछना है तो पूछिए। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी सही से। हेलो, जो भी बोलना हो बोलिए। अब आप बार बार लिख रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है, इट्स योर ओन प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। आई एम सिटिंग इन प्रॉपर नेटवर्क। अब क्या कर ले बताइए? किसी को दिखाई देता, किसी को आवाज सुनाई पड़ता, किसी को नहीं। आप वीडियो लेक्चर पर भरोसा करिए ना, छोड़िए सब गूगल क्लास।
आपको हम वीडियो लेक्चर पोस्ट कर देंगे, आप उसको देखिए और बीच में डिस्टर्ब मत करिए, हम ऐसे पढ़ा नहीं पाएंगे। अगर आपका नेटवर्क वीक है तो यहां से कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकते हम। किसी का सही है, किसी का गलत है। ऑनलाइन में यही सब समस्या है बेटा, क्या करें इसके लिए। तो इसीलिए हमने पैरेलल कैमरा लगा रखा है कि इसकी रिकॉर्डिंग होगी, आपको मिल जाएगा लेक्चर। ठीक है, तो थोड़ा आप धैर्य से रखिए, अभी 10 मिनट बाद आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा और उसको आप पढ़ करके संतुष्ट होइए और बीच में डिस्टर्ब मत करिए, हमको पढ़ाने दीजिए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो बॉडी कैविटी हमारी है, थोरैसिक कैविटी, उसकी जो लाइनिंग है दैट इज नोन एज मेसोथेलियम, और जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसकी लाइनिंग का नाम क्या होता है, पेरिटोनियम। और क्या होता है, हार्ट चैम्बर्स होते हैं। और कौन होता है, ब्लड कैपिलरी वाल होती है, और बोमेंस कैप्सूल की जो दीवार है वो होती है। ये सारे के सारे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बने होते हैं। इसके अलावा कौन सा लोकेशन इसका होता है, तो बोल रहे हैं साहब जो हमारी लंग वाल है, लंग एल्वियोलाई वाल है हमारी, ये भी इसी से बनी हुई है। किससे, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बनी हुई है। हमारी जो लंग वाल है इट इज आल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे शरीर के अंदर जहां पर दो काम हो रहे हैं, कौन कौन से हो रहे हैं, इनमें से एक काम हो रहा है क्या, फिल्ट्रेशन, और दूसरा काम कौन सा हो रहा है, डिफ्यूजन। अगर ऐसे दो काम हो रहे हैं तो फिर यहां पर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के अतिरिक्त और कोई भी एपिथेलियम नहीं पाया जाएगा, राइट। जिन बच्चों को वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, वीक नेटवर्क में हैं, तो थोड़ा इंतजार करें, हम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग इस लेक्चर की पोस्ट कर देंगे। इससे ज़्यादा हम और कौन सी मदद कर सकते हैं आपकी। अगर आप वीक नेटवर्क में बैठे, यहाँ से कुछ हो नहीं सकता बेटा। ठीक है, तो टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स है हम पढ़ाते समय उसको रिमूव नहीं कर सकते, और वो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम हो। तो ऐसी कंडीशन में वेट फॉर माई वीडियो लेक्चर। तो आपने देखा बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी हो गया, हार्ट चैम्बर हो गया, ब्लड कैपिलरी की लाइनिंग हो गई, और कौन है, लंग एल्वियोल, जो लंग एल्वियोलाई हैं उनकी दीवार हैं। ये सारे के सारे किससे बने हुए होते हैं, ये सब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के बने होते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम, जो दूसरा हमारा एपिथेलियम है उसका नाम क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट, ये जो लिखा गया है यहां पर, बना लीजिए, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट है दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हमारा जो नेक्स्ट टिश्यू है दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दिस वन, द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसे कहते हैं। क्या होता है ये, नाम से ही पता है, सिंपल का मतलब सिंगल लेयर थिक, इसके पहले बताया था, सिंगल लेयर थिक, ये हमने पहले ही बताया। क्यूबॉइडल का मतलब क्या है, क्यूबॉइडल का मतलब जो सेल्स होती हैं आर क्यूब लाइक। यहां पर जो सेल्स हैं इनका जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो एक जैसी है। हम बोलते हैं कि ये आइसोडायमेट्रिक होती हैं, दीज आर आइसोडायमेट्रिक। ठीक है, सिंगल लेयर थिक क्यूबॉइडल सेल्स दैट आर क्यूब लाइक आइसोडायमेट्रिक सेल्स। इसकी बनावट जो होगी इस तरह से है। ये हमारी सेल्स हैं जिनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होती है। इस तरह से देखें तो ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं। इस तरह से आप इन्हें देख सकते हैं। ये सिंगल लेयर थिक क्यूबॉइडल सेल्स वाली टिश्यू है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और ये इनका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। मैंने आपको पहले ही बताया है, बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन के कोई भी एपिथेलियम नहीं होता।
बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन के एपिथेलियम नहीं होता। तो इस तरीके से ये है एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एंड दिस वन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इनका फंक्शन क्या है हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर से नोट कर लीजिए। इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन इनका है सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये इनके दो काम हैं, ठीक है। जहां पर काम हो रहा है सेक्रीशन का, यानी कोई भी मटेरियल किसी ग्लैंड से सेक्रीट हो रहा है, और या फिर काम हो रहा है एब्जॉर्प्शन का, ऐसी जगह पर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाएगा। हालांकि कहीं कहीं पर ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफिकेशन किस कारण से होता है? कहीं पर सीलिया पाया जाता है और कहीं पर माइक्रोविलाई पाई जाती है। तो अगर सीलिया है तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोला जाएगा, और अगर माइक्रोविलाई हैं तो ब्रश बॉर्डर। तो इस तरीके से 3 कंडीशन बन सकती है यहाँ पर। किसके लिए? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के लिए 3 कंडीशन बन सकती है। इनमें से पहली कंडीशन कौन सी है? कि उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन ना हो, केवल सिंपल सेल हो, सिंगल लेयर थिक हो, क्यूबॉइडल सेल हो, बट विदाउट देयर सरफेस मॉडिफिकेशन। ना उन पर माइक्रोविलाई हो और ना ही उन पर किसी भी प्रकार का सीलिया पाया जाए। तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इनके सरफेस पर सीलिया भी पाए जाते हैं, और हाईएस्ट लेवल का मॉडिफिकेशन इन पर माइक्रोविलाई के डेवलपमेंट के कारण होता है। तो जब कभी भी माइक्रोविलाई का डेवलपमेंट होता है तो उसका सरफेस जो होता है वो ब्रश जैसा दिखाई देता है। इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर को हम सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलते हैं, राइट। देख लेंगे आप इस चीज़ को। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि जो सेल्स हैं वो ऐसी हैं, क्यूब लाइक हैं ऐसे, और इनके सरफेस पर सीलिया है, इनके सरफेस पर सीलिया हैं। तो ऐसे टिश्यू को हम क्या नाम देंगे? हम इन्हें बोलेंगे सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम बोलेंगे इसको। सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम बोलेंगे इसे। बात समझ में आ रही है? और अगर इनके सरफेस पर ब्रश बॉर्डर जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, माइक्रोविलाई डेवलप हो रही है लाइक दिस, इनके सरफेस पर माइक्रोविलाई डेवलप हो रही हैं, ऐसी कंडीशन है इस तरह से, तो क्या बोलेंगे इनको? तब हम इसे बोलेंगे सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। इस तरीके से एपिथेलियम जो होता है, दिस वन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। विदाउट बेसमेंट मेम्ब्रेन कोई भी एपिथेलियम नहीं होती, तो इनमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एपिथेलियम है इसमें सिंपल सेल्स तो हैं, क्यूबॉइडल भी हैं वो, लेकिन उनके सरफेस पर सीलिया या माइक्रोविलाई के डेवलप होने के कारण क्या होता है? वो मॉडिफाई हो जाता है। अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है, सीलिया पाए जा रहे हैं, तो सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलेंगे। और इस प्रकार का स्ट्रक्चर नेफ्रॉन के नेक पार्ट में पाया जाता है। कहाँ होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन नेक ऑफ नेफ्रॉन। हम आपको एग्जाम्पल्स इनके लोकेशन बता देंगे अभी कि कौन कहाँ पर पाया जाता है। इसी तरीके से सिंपल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहाँ पर होता है? तो इट इज़ फाउंड इन नेफ्रॉन ट्यूब्यूल इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पाए जाते हैं सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो जरा एक तरीके से इनकी लोकेशन आप नोट कर लीजिए कि कहाँ कहाँ होंगे। एक ही लेयर के थिक हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेल की समान है, वो क्यूब लाइक होती हैं, सिंगल शीट का फॉर्मेशन करती हैं, और अगर इनके सरफेस पर सीलिया हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, हम इसे बोलेंगे सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और अगर इनके सरफेस पर माइक्रोविलाई का डेवलपमेंट हुआ है तो हम बोलेंगे सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। हमने आपको बताया कि काम इनका क्या है? इनका काम है सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। जहाँ पर ये काम ज़्यादा हो रहा होगा वहाँ माइक्रोविलाई बनेंगे, क्योंकि जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना होता है तो वहाँ पर इस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। कौन सा स्ट्रक्चर है? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। आप पूछेंगे साहब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एब्जॉर्प्शन क्यों ज़्यादा हो रहा है? इसलिए क्योंकि आपका ब्लड फिल्टर करके यूरिन बना रहा है, तो जितना फिल्ट्रेट बनता है उसका 90 से 99% हिस्सा, उसका 90 to 99% पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है उसका, जिससे कि हमारे शरीर में जो बॉडी फ्लूइड हमारा है, हमारे शरीर के अंदर
लिक्विड की मात्रा बनी रहे, अदरवाइज सब यूरिन से पास आउट हो जाएगा। तो ज़्यादा मटेरियल जो होता है वो यहाँ पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर हाई रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की डिमांड को पूरा करने के लिए यहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाया जाता है। आप बात समझ गए होंगे। एक साथ समरी बना लीजिए कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। बोर्ड पर जो लिखा है इसे कंप्लीट करिए, अभी मिटा दूंगा, इसे पूरा करिए इसको। जरा इनकी लोकेशन देखिए सबकी, एक साथ लिख लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ये कहाँ पाए जाते हैं। लोकेशन, थायराइड फॉलिकल्स में। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है थायराइड फॉलिकल, वो ट्यूब्स होती हैं और इन ट्यूब्स की लाइन बनाते हैं ये। पैंक्रियाटिक एसिनी, ये जो होते हैं एक्सोक्राइन पार्ट होता है पैंक्रियाज का, ये भी कुछ ट्यूब्यूल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, आप आगे पढ़ेंगे। इनमें भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स में। अब ये जो नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स में तीनों प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम और सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। अब ये किस पार्ट में होता है? ये नेफ्रॉन में होता है, नेफ्रॉन के पीसीटी पार्ट में होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है नेफ्रॉन के। ये स्ट्रक्चर रेस्ट ऑफ द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल में होगा। ये जो होता है नेक में होता है, नेफ्रॉन के नेक में पाया जाता है सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट। तो इस तरीके से नेफ्रॉन ट्यूब्यूल में तीनों तरह के एपिथेलियम होते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ओवरऑल नेफ्रॉन ट्यूब्यूल में होगा, कुछ खास जगह ये दोनों हैं। नेक में सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाया जाता है। बात समझ गए होंगे। इस तरीके से ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ जहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक, नोट कर लीजिए इन सबको। पैंक्रियाटिक एसिनी, थायराइड फॉलिकल्स एंड नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स, these are the locations in the body where the simple cuboidal epithelium with certain kind of modifications are found as per their need। ठीक, इस प्रकार से आप देखें कि ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम था। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तीसरे नंबर का जो हम आपको बताने चल रहे हैं वो कौन है? वो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है आपके शरीर के अंदर। इसे आप बोर्ड पर जो लिखे हैं कॉपी करिए जल्दी से। नेक्स्ट है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। नेक्स्ट सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। जैसा कि इनका नाम है, सिंपल का मतलब सिंगल लेयर थिक। ये हम आपको बार बार बताएंगे ताकि आपको रट जाए, आपको समझ में आ जाए कि ये सिंगल लेयर थिक होता है। सिंगल लेयर थिक। एंड कॉलमनर का मतलब क्या होता है? सेल्स पिलर लाइक। यहां की जो सेल्स हैं दीज आर पिलर लाइक।
अब ये सेल्स कैसी होंगी कि लंबाई ज़्यादा होती है, ये हैं इनकी जो ये सेल्स होती हैं ये लंबाई में ज़्यादा होती हैं, ऐसे इस तरह से आप देखेंगे इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बेस पर होता है। जितनी भी कॉलमनर सेल्स होती हैं सभी का न्यूक्लियस इनके बेस पर स्थित होता है इस तरह से। एंड दिस वन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यू कैन राइट हियर, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दिस वन, दिस स्ट्रक्चर इज BM, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड दिस वन इज द एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, यू कैन सी हियर। यहाँ पर जो सेल्स होती हैं इनकी लंबाई ज़्यादा होती है, ये लेंथ वाइज होती हैं, ठीक है। और जब सेल्स लंबी होती हैं तो इनको हम कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। अब इनमें भी लोकेशन आप देख लीजिए और काम देख लीजिए, इनका फंक्शन पहले नोट कर लीजिए क्या होता है। इनका जो फंक्शन है इट इज़ सेक्रीशन, देयर फंक्शन इज सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये काम जहाँ पर होगा वहाँ पर ये एपिथेलियम पाए जाएंगे। सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ऐसा काम जहाँ होगा ये वहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है। अब कहाँ कहाँ होता है इनकी लोकेशन आप नोट कर लीजिए। लोकेशन ये हमारे शरीर के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहला ऑर्गन है लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, पहले स्टमच लिख लीजिए, फिर लिखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आप लिखिए लार्ज इंटेस्टाइन, यो समझ लीजिए कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में इसकी जो सरफेस एपिथेलियम होती है, जो सबसे अंदर की लेयर होती है, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, उसकी जो सबसे अंदर की लेयर होती है जिसको हम सरफेस एपिथेलियम बोलते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ कॉलमनर सेल्स, राइट। वो हमारे यहाँ जो है ये कॉलमनर सेल्स से बनी हुई होती हैं। सेल्स लेंथ वाइज होती हैं, लंबी होती हैं, राइट। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पर मॉडिफिकेशन तो नहीं होता है। अगर मॉडिफिकेशन में जैसे सीलिया पाया गया तो सीलिएटेड एपिथेलियम हो जाएगा, और इनमें भी माइक्रोविलाई बनती है तो कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम हो जाएगा। नोट कर लेंगे इस चीज़ को। अभी हमने आपको बताया लीवर में, तो लीवर में विदाउट मॉडिफिकेशन होता है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम यहाँ पर होता है। लीवर में क्या होगा, सिंपल कॉलमनर, दिस वन। गॉल ब्लैडर में कैसा होता है, तो कह रहे हैं कि साहब ये सिंपल है, कॉलमनर है, एंड इट इज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। स्टमच की बात करें, सिंपल कॉलमनर ग्लैंडुलर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, सिंपल कॉलमनर ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। क्योंकि आपको पता है कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड दैट इज मैक्सिमम। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, और यह एब्जॉर्प्शन काफ़ी तेज़ गति से होता है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ वेरी हाई, एंड फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य से क्या होता है कि इनमें जो एपिथेलियम पाया जाता है उसमें माइक्रोविलाई बनती हैं, और ऐसे इसका जो सरफेस होता है हम उसको बोल देते हैं कि ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, राइट। तो किसमें किस तरीके का है ये नोट है। लीवर में सिंपल कॉलमनर और ग्लैंडुलर। क्यों कहते हैं ग्लैंडुलर, क्योंकि ये सेक्रीशन करता है बाइल जूस का। तो लिखेंगे सिंपल कॉलमनर एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, किसमें, लीवर में। फिर बात करेंगे हम गॉल ब्लैडर के बारे में, तो क्या लिखेंगे कि ये सिंपल कॉलमनर और ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, कौन, गॉल ब्लैडर। लेकिन यहाँ ग्लैंडुलर नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि गॉल ब्लैडर किसी भी प्रकार के डाइजेस्टिव जूस का सेक्रीशन नहीं करता। गॉल ब्लैडर इज ओनली द ग्लैंड फॉर स्टोरेज पर्पज, नॉट फॉर सेक्रीशन। तो यहाँ पर स्टोरेज हो रहा है, यहाँ सेक्रीशन नहीं हो रहा है, परंतु ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है। किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लीवर से बना हुआ जो बाइल होता है
वो पहले गॉल ब्लैडर में लाया जाता है। चूँकि बाइल में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो इसको कंसंट्रेट करने के लिए इसमें से एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? यहाँ पर पाया जाने वाला ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, जो कि आपके गॉल ब्लैडर में पाया जाता है, तो पानी को एब्जॉर्ब करके उसको कंसंट्रेट करने का काम करता है। फिर इसके बाद बात करें कि स्टमच में कैसा होता है, तो सिंपल, कॉलमनर और ग्लैंडुलर होता है। क्यों? क्योंकि स्टमच से गैस्ट्रिक जूस का सेक्रीशन होता है डाइजेशन के लिए, तो इसलिए हमने बोला है स्टमच में सिंपल, कॉलमनर, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नाउ कम टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाट इज हियर? यहाँ अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन जो आपने डाइजेस्ट किया है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ जो एपिथेलियम पाया जाता है उसके सरफेस पर माइक्रोबिलाई का बनना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइक्रोबिलाई जो होती हैं वो सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। किस काम के लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इसीलिए अब माइक्रोबिलाई जब बनते हैं तो सरफेस जो होता है वो ब्रश जैसा हो जाता है, इसलिए हम इसे सिंपल, कॉलमनर, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलते हैं। इतनी बात समझ गए होंगे आप। लार्ज इंटेस्टाइन में सिंपल, कॉलमनर, ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिंपल, कॉलमनर, ग्लैंडुलर, परंतु ब्रश बॉर्डर नहीं। कहेंगे ग्लैंडुलर है तो किस चीज़ का सेक्रीशन कर रहे हैं? तो ये लार्ज इंटेस्टाइन से म्यूकस का सेक्रीशन होता है और एब्जॉर्प्शन जो होता है कुछ मात्रा में पानी और मिनरल्स का होता है। तो इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन में भी सिंपल, कॉलमनर, ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाया जाता है। बात समझ गए होंगे आप। तो इस तरीके से ये रहा सिंपल एपिथेलियम में तीनों हमने आप समझा दिया है, लेकिन ध्यान रहे कि इन्हीं में से एक विशेष और बिल्कुल अलग कैटेगरी का एपिथेलियम होता है जिसको हमने यहाँ मेंशन नहीं किया था अपनी टेबल में, और मेंशन करना भी नहीं था क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक होता है, इसको अलग से पढ़ना है। तो हम इसे बोलेंगे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। आइए और जानते हैं कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ये सिंपल एपिथेलियम से किस मामले में भिन्न है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बिफोर गोइंग टू दैट यू हैव द लिबर्टी टू कॉपी इट। बोर्ड पर जो लिखा गया है इसको जल्दी से आप पूरा कर लीजिए। 1 मिनट समय हम आपको दे रहे हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि ये जो स्पेशल टाइप का स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है एक्चुअली व्हाट इज दिस। जल्दी से लिख लीजिए। कॉपी कर लिया होगा एज आई थिंक। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करेंगे कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या है, क्यों ये अलग है बाकी अन्य से, और इसका काम क्या है। अभी आप पढ़े हैं कि सिंपल एपिथेलियम का मतलब जो कि सिंगल लेयर थिक हो, ऐसा एपिथेलियम जिसमें कि केवल एक ही लेयर हो, हम उसे बोलेंगे सिंगल लेयर थिक एपिथेलियम। लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं वो सिंपल एपिथेलियम से बिल्कुल अलग है। किस मामले में अलग है हम आपको समझाते हैं। तो इसको लिखते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। नाम इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों कहा गया है? देखिए, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कि मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, तब तो ये कंपाउंड हो जाएगा, लेकिन ये होता सिंपल है, कंपाउंड जैसा दिखता है। तो इस पॉइंट को लिखना है विशेष पहचान। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड हम इसको क्यों कहते हैं? इट इज सिंगल लेयर थिक, बट अपीयर्स to be made up of more than one layer thick। ये है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो माने फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मीन्स मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर। ये केवल दिखता है कि एक से अधिक लेयर का बना है
एक्चुअली ये होता सिंगल लेयर है। अब करें कि ये कमाल क्यों हो पाया, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इसमें दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। एक सेल ऐसी होती है जो कि लंबी होती है, दूसरी सेल ऐसी होती हैं जो शॉर्ट साइज़ की होती हैं। तो इस प्रकार से दो तरीके की सेल्स, उनका डायमेंशन होने की वजह से इनके न्यूक्लियस की पोजीशन भी अलग अलग है। तो न्यूक्लियस की पोजीशन अलग होने से यहाँ पर लेयर एक से अधिक बनी हुई मालूम होती है। अब अगर इसकी बनावट आप देखें, यहाँ पर इस तरह का होता है। ये लंबी सेल्स हैं, बड़ी सेल्स लंबाई में, ये सेल्स हैं, ये दिस वन। इन्हीं में से छोटी सेल ये है, ये छोटी सेल्स होती हैं। जो छोटी सेल्स होती हैं इनका न्यूक्लियस तो बीचों बीच में होता है, छोटी सेल्स का न्यूक्लियस बीचों बीच में होता है। और जो लंबी सेल्स होती हैं इनका न्यूक्लियस बेस पर होता है। जो बड़ी सेल्स हैं इनका न्यूक्लियस बेस पर होता है। इस तरीके से अगर हम न्यूक्लियस को आपस में मिला दें ऐसे डॉटेड लाइन से, आपको लगेगा जैसे कि इसमें दो लेयर है, एक नहीं है बल्कि कितनी लेयर है, वो दो लेयर की बनी हुई दिखाई दे रही है। दरअसल में ऐसा होता नहीं कि ये मोर देन वन लेयर, होती एक ही लेयर है, बस बनावट के आधार पर ये दो लेयर की दिखती है। तो ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होती नहीं है, केवल दिखाई देती है। इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो माने फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मीन्स मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर। होती नहीं है, केवल दिखती है, राइट। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस और होते हैं। यहाँ पर कुछ खास प्रकार की सेल्स बीच बीच में पाई जाती हैं। ऐसी सेल्स म्यूकस का सेक्रीशन करती हैं। इन सेल्स को हम नाम क्या देते हैं, गोबलेट सेल कहते हैं, गोबलेट सेल। ठीक, ये लॉन्ग सेल है, ये शॉर्ट सेल है, और इस पर सीलिया पाया जाता है। दिस द सरफेस इज हैविंग सीलिया। और नीचे होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस वन, ये इनमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होती। द स्ट्रक्चर बिफोर यू ऑन द बोर्ड इज द स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसका पूरा नाम कैसे लिखा जाएगा मैं आपको लिख के बता रहा हूं। इसको बोलेंगे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इतना बड़ा नाम है इनका, PSCCGE, ये है शॉर्टकट में। लिखिए, इसको पूरा करिए। ये जो है आपके सामने जो डायग्राम बना है, इसमें एक तो लंबी सेल है, दूसरी छोटी, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। तो ऐसे लगता है जैसे कि ये दो लेयर की बनी है, होती एक ही लेयर की है। सरफेस पर सीलिया है और म्यूकस का सेक्रीशन करने वाली गोबलेट सेल्स हैं। तो अगर सेक्रीशन तो सेक्रेटरी हो जाएगा ग्लैंडुलर, सीलिया है तो सिलिएटेड हो जाएगा, सेल्स लंबी है तो कॉलमनर हो जाएगा, एक ही लेयर की है तो सिंपल हो जाएगा, दिखती यहाँ पर मोर देन वन लेयर है तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा। इसलिए इनके नाम इस प्रकार लिखा गया है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब मोर देन वन लेयर अपीयर्स बट एक्चुअली इट इज सिंगल लेयर। सिंपल का मतलब सिंगल लेयर। सिलिएटेड माने सरफेस पर सीलिया है। कॉलमनर का मतलब सेल लंबाई में ज़्यादा है। ग्लैंडुलर का मतलब गोबलेट सेल पाई जाती हैं। ऐसे एपिथेलियम जिनकी सेल्स जो होती हैं लंबी हों, दिखने में दो लेयर की दिखें, होती खाली एक है, सरफेस पर सीलिया हो, गोबलेट सेल हो म्यूकस सेक्रेट करने के लिए, उसका नाम है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, PSCCGE। अब बेटा यहाँ पर ध्यान रहना ये चाहिए कि ये लोकेशन क्या होती है इनकी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सरफेस पर सीलिया है तो सफाई का काम करेंगे। पाए कहाँ पर जाते हैं, प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का निर्माण करते हैं, आपके श्वास नली का निर्माण करते हैं। ये कौन, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। आपके ट्रैकिया में पाए जाते हैं, आपके ब्रोंकस में होते हैं। और काम इनका क्या होता है, आपकी श्वास नाल की, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सफाई करना। दिन भर जो आप हवा में सांस लेते हैं तो जो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो यहीं तक आकर के डिपॉजिट होते रहते हैं, इसलिए क्योंकि सरफेस गीला रहता है।
अब आपकी नाक और आपके ट्रैकिया की जो लाइनिंग है वो गीली क्यों रहती है? क्योंकि उस पर म्यूकस सेक्रेट होता है। म्यूकस कहाँ से आता है? गोबलेट सेल से आता है। म्यूकस का काम क्या है? हवा के साथ आए हुए डस्ट पार्टिकल को अपने साथ चिपका कर नीचे नहीं जाने देता। अगर ये नीचे जाने दिया तो सीधे लंग्स में पहुंच जाएंगे, और अगर लंग्स में पहुंचेंगे तो वहाँ पर अगर सोचिए आपके लंग्स में डस्ट पहुंच जाए तो पानी में भीग कर वो कीचड़ बन जाए तो फिर वहाँ पर आप सांस लेने की समस्या बन जाएगी। इसलिए आपके लंग्स की सुरक्षा के पर्पज़ से ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है। एक लाइन हम यहाँ पर केवल लिखेंगे कि फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये है कहानी। इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है ये दिखता तो है कैसा? मोर देन 1 लेयर थिक। क्या होता है ऐसा? आंसर है ऐसा नहीं होता। ये बात समझ गए ना? तो इस तरीके से सिंपल एपिथेलियम की सारी कहानी हमने आपको समझा लिया है, और अपने हम अगले लेक्चर में आपसे बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। कंपाउंड एपिथेलियम पर चर्चा हमारे अपने अगले लेक्चर में होगी, ठीक है? तो आप में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में? नो क्वेश्चन? तो ऐसी कंडीशन में अब आज के इस लेक्चर में इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में, ठीक है?